है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 मैथ मोस्ट क्वेश्चन है। 8 मार्क्स का आएगा, पेपर में आएगा तो 100% गारंटी है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही डीपली करेंगे, एक एक कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 11.7.11 का है। ये कुछ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? जब कोई लिमिट ए से बी हो और एफ एक्स हो तो हम उसका जो फंक्शन है उसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। एक्स में तो मैं वाई में कर सकता हूँ अब विद इंटीग्रेशन। यदि यदि ए से बी की लिमिट है तो मैं उस लिमिट में से उस एक्स को, जो एक्स का कोई फंक्शन है उसको मैं उसमें से माइनस कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। एक्स का फंक्शन है मैं उसको ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यदि यहाँ पे आपका जीरो होता यहाँ पर, तो यहाँ जीरो हो जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता ए से बी माइनस के एक्स, ये बन जाता। ठीक है, जीरो से ए लिमिट हो, एफ एक्स हो तो हमें टू ट्वाइस करना है। तो क्या करना है, आपका जो फंक्शन दिया गया है उसमें से उस लिमिट को उस फंक्शन का एक्स को हटाएंगे, उससे लिमिट में से उस फंक्शन को एक्स हटाएंगे। यदि वो करने में यदि वो कोई फंक्शन लौट के आ जाए तो इसका टू ट्वाइस कर देंगे इसका। यदि वो मान ली नेगेटिव आता है निकल के तो कर देंगे सर जीरो। ये बात ध्यान है, वेरी वेरी मोस्ट आइडेंटिटी है, बहुत काम आएगी। देखिए आइडेंटिटी ध्यान रख लेना आप। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम, तो ध्यान करना आप। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल 0 से पाई log 1 प्लस cos x कोष्टक dx, इतना हमने किया है। अब मेरा भी आइडेंटिटी लिखवाई थी वाली, देखो जब कोई लिमिट 0 से a हो तो क्या करता है, उस लिमिट को उसमें घटा के देखते हैं। लेकिन ये काम आपको अभी नहीं करना, ध्यान रखना। जब ओनली आपको फंक्शन एफ एक्स ओनली क्या हो, एफ एक्स, तब जब यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग है तो ये लगाएंगे 0 से ए, ए और बी, तो क्या करता है लिमिट कौन सी आ गई इसमें, जो लगा देंगे हम आई इक्वल 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस के एक्स। देखिए मैंने कहा जो लिमिट होती है उस लिमिट में उसको एक्स को उठाएंगे, बस यहाँ पर एक्स वाली वही उठाएंगे ओनली। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरो तो में जीरो पाई ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी तो होता है, यहाँ तो ए तो जीरो ही हो गया ना, बी बचा, बी कितना दिया पाई, तो पाई लिखूंगा ना, यहाँ कितना आएगा, बंद कर देंगे यहाँ पे, से ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, कभी दो कोष्टक आ गए इसलिए बड़ा लगाना पड़ा है। इसके बाद देखिए आई 0 से पाई log 1, देखिए पाई माइनस के एक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे 0 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है। पाई माइनस के इसमें जा रहा है, इसमें कौन होता है, इसमें साइन और कोसेक होते हैं ओनली, तो इसमें कॉस का जाना चाह रहा है, कॉस का हो गया नेगेटिव, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस के कॉस एक्स और बंद कर देंगे डी एक्स। बस यहां तक बात हमें समझ में आ गई होगी। इस इक्वेशन मानिए एक, इसको लेट करेंगे 2। अब इसका क्या करना है, अब स्टेप आ गया। ठीक है, ध्यान करना, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट क्या आएगा, इसको क्या ऐड कर देना है, क्या करना है, ऐड। क्यों ऐड क्यों करके देखिए अभी बताएंगे। ऐड इसलिए करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस के बी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसलिए ऐड करना है, पता चल जाएगा। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड, ठीक है, तो आई प्लस आई तो बन जाएगा 0 पाई log 1 प्लस cos x और ये dx प्लस, अब लेंगे ये वाला 0 से पाई log 1 माइनस के cos x और ये dx।
ये बात समझ में आ गई हो आपके। अब देखिए जी कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा ये, गेट माय पॉइंट। अब देखिए इसमें देखिए लिमिट दोनों कॉमन है और इंटीग्रेशन सिंबल भी कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, इनका दोनों का इंटीग्रेशन क्या सिंबल एक से ही है, तो log 1 प्लस cos x और 1 माइनस के cos x। बताइए, मैंने अभी यहाँ पे ये लाइन रहेगी, यहाँ पे लाइन लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर अभी बीच में। मैंने क्या किया, जहाँ पे देखिए 0 से पाई, तो log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस के cos x। ठीक है, अब इनका जो इंटीग्रल सिंबल कौन सा है, वो dx ही है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि log a प्लस v, log a प्लस v होता है log a डॉट b होता है, ये नोट कर लिखना है कॉपी पर। ठीक है, log a प्लस log b होता है log a और b, log क्या होता है, प्लस में गुणा हो जाता है, तो प्लस में का गुणा हो जाएगा, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a और b। ठीक है, और ये dx, ये 2i हो गया आपका, ये तो 0 से पाई आ गया। ये बताइए a प्लस बी और a माइनस, ये सब क्या है, log ही है, log की a और b है, यहाँ तक देखिए ये log है a और a प्लस बी और a माइनस क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करके वही आ जाएगा, ये dx। तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई। देखिए 1 माइनस के cos स्क्वायर x का होता है साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हो। इतना हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं आप 2i हो गया और ये हो गया, हम जानते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर x का होता है साइन स्क्वायर x का। ठीक है, यहीं पे इस बात को ध्यान रखना है, इसको यहीं पर ही, कि एक log की एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ लिख देता हूं कि log क्या करता है कि जब log लग रहा हो और किसी पावर n हो, तो क्या करता है, उस पावर को पहले ले आता है, यानी log x हो जाता है। ध्यान, पावर को आगे ले आया, आगे की संख्या को पावर ले आया, ये log कर देता है इस काम को। ठीक है, तो ये कितने सिस्टमेटिक है, ये log ही कर देता है, पावर को आगे लाना या पावर को यहाँ लाना log ही कर देता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जब पावर log लग रहा है तो क्या पावर कहाँ पहुंच जाएगी आपकी, आगे पहुंच जाएगी, तो log क्या यहाँ पे आएगी, पावर यहाँ पे आ जाएगी, 0 से पाई और log साइन x और dx। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो कितना आ गया आपका i, यहाँ पे लिख दो i कितना आ गया, देखिए i आ गया आपका, i बचा आपका वो आ गया आपका 0 से पाई log साइन x और ये dx आ गया। यहां से अब दूसरी कहानी शुरू हो गई, अब जिनकी दुनिया अलग, इसी में लिखा है ये दुनिया अलग थी, ये दुनिया अलग है। इक्वेशन नंबर से मानिए फर्स्ट दूसरे हो गया, तीसरा इक्वेशन मानिए इसे, यहां से कहानी शुरू। अब यहां लिख लिए स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखिए तो आई एक आपको आइडेंटिटी मैंने अभी लिखवाई थी, जो 0 से a होता है, तो हम क्या उस लिमिट को उस फंक्शन के x में से घटाते हैं, जो आइडेंटिटी लिखवाई थी मैं 0 से a, उस फंक्शन के उस लिमिट को उस फंक्शन के x में घटाएंगे, यदि वो पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, यदि a माइनस के x करने पर यदि पॉजिटिव आ जाता है तो उसका 2 ट्वाइस क्या होता है, उसका 2 ट्वाइस हो जाता है। ये बताइए मैंने आपको आइडेंटिटी। यदि a माइनस के x तो नेगेटिव आ जाता है तो 0 हो जाएगा। पहले अब देखिए 0 से a बनना है ना, 0 से a क्या यहाँ पर पाई है, क्या यहाँ पर पाई है यहाँ पर, तो देखिए तो पहले से चेक करेंगे फंक्शन को, या चेक करना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम चेक करेंगे फंक्शन, देखिए क्या लिख रहा है, फंक्शन के अनुसार दिया हुआ है log साइन x का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या करूंगा मैं,
कि यहाँ पर पाई माइनस के एक्स रखूंगा, तो लॉग साइन पाई माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, हम जानते हैं लॉग पाई माइनस के एक्स, दूसरे वाले दूसरे में कौन होता है, दूसरे में साइन ही होता है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। फंक्शन क्या था आपका, एफ एक्स, यही था फंक्शन, लौट के कौन सा आगे, वही फंक्शन आगे लौट के, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ होगी। हम ये लिख सकते, टू ट्वाइस कर सकते हैं इसका, हम लिख सकते हैं 2 0 से पाई अपॉन 2, ठीक है। जो ए होता है जो हाफ हो जाता 2 यहाँ पे आ गया था, ठीक है। जब लॉग ए माइनस के एक्स में वही आया था, तो हम क्या कर 2 ट्वाइस कर देते, लॉग साइन एक्स और डी एक्स। इस बात को ध्यान रखना, ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप कुछ नहीं रहा है इसमें, अब हो जाएगा चुटकी में, तो हो जाए I2। जब कोई लिमिट होती है उस लिमिट को उस एक्स में से घटाएंगे, क्या करेंगे, एक्स में से, उस लिमिट मतलब उस लिमिट में से उस एक्स को घटाएंगे। तो देखिए 0 से पाई अपॉन 2, इसको नया नाम दीजिए, एक नई बनी आइडेंटिटी, इसका नाम दे दीजिए फोर्थ। तो ये बन जाएगा लॉग साइन पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स, ये डी एक्स। तो टू ट्वाइस 0 से पाई अपॉन 2, ये बन जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। हो गया आपका, क्योंकि हम जानते हैं साइन का क्या होता है, पाई पर कॉस हो जाता है, रिमूव्ड। तो इसको नाम रखिए इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए जब मैं इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, तो स्टेप नंबर 3, देखिए तो इसको ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, इक्वेशन 4th प्लस 5th, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई, 0 से पाई अपॉन 2 लॉग साइन एक्स और डी एक्स प्लस 2 0 से पाई अपॉन 2 लॉग कॉस एक्स और डी एक्स। हम जानते हैं कि जब इसका सिंबल और 2 भी सब आइडेंटिटी अलग अलग, मतलब आइडेंटिटी सेम दिख रही है हमें, जीरो इंटीग्रेशन सिंबल भी, इंटीग्रेशन जो है वो सेम दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 2i हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी और 2 भी कॉमन है और आइडेंटिटी भी जो सॉरी इंटीग्रेशन सिंबल भी सेम है, तो मैं लिख दूंगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और आइडेंटिटी सिंबल भी क्या है इसमें, डी एक्स सेम है। तो 2 से 2 कट जाएगा पहले, तो आई 0 से पाई अपॉन 2 लॉग ए, और लॉग भी क्या होता है अभी मैंने बताया था, लॉग ए प्लस लॉग भी होता है, लॉग ए और बी, तो लॉग ए यानी ए कितना है साइन एक्स है, और लॉग बी कितना है कॉस एक्स है, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। लॉग में ये अलग नहीं है, लॉग में ये इतना करने के बाद यहाँ ये देखिए आप कि आई इक्वल कितना आ गया, पाई पॉइंट 2 0। अब मुझे क्या करना पड़ा है, यहाँ से आप ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रख के चलना है। जब इस तरह से क्वांटिटी बन जाए, हमें क्या लेके आना है, अब बनाना क्या है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और स्टेप स्टेप ध्यान रखना। स्टेप फर्स्ट में सेकंड में ये किया था, फर्स्ट में ये किया है, और सेकंड में किया, थर्ड में किया, फोर्थ में क्या करने वाले, देखिए स्टेप फोर्थ में क्या करने वाले हैं, फोर्थ में ये करने वाले हैं कि इसका 2 का नीचे ऊपर गुणा करना, क्या करेंगे, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, तो क्या करूंगा लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2। आप जानते हैं, इसको ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखो, 8 नंबर का सवाल है ये, और आएगा तो 8 नंबर में आएगा। मैंने ऊपर नीचे गुणा किया, कुछ नहीं किया मैंने, वही लिखा हुआ, ऊपर नीचे क्यों किया है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है, 2 सॉरी साइन 2x होता है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, 2 सॉरी साइन 2x होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना है। इसको मैं इसको इधर करता हूं, मैं नहीं तो मैं इसमें ही करूंगा,
देखिए तो यहां तक पहुंच गए तो हमने क्या लिखा आई, यहां आ गया आई इक्वल, अब लॉग ए अपॉन बी, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस के लॉग बी। लॉग गुणा में होता है प्लस, लॉग भाग में होता है माइनस। तो लॉग ए अपॉन बी लिख रहा है तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखूंगा कि लॉग ए माइनस लॉग वी कितना है 2, तो 2 लिख दूंगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन वही आएगा dx। मेरे कहा लॉग ए ऊपर बी लिख रहा था, मेरे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ए कितना है इसमें 2 साइन cos x था ए, और बी कितना है 2 है, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए ये तो एक इसका तो इंटीग्रेशन हल हो जाएगा, इसका तो हम तुरंत कर देंगे, लेकिन इसका करने में बहुत कठिनाई पड़ जाएगी। इसको करेंगे किस तरह, देखिए आई इक्वल, इसका इंटीग्रेशन बांट दिए दोनों को, 0 से पाई पॉइंट टू लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x होता है, इसको बांट दिए इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई पॉइंट टू, पार्ट क्या कहते हैं उसे, अलग अलग कर देना इंटीग्रेशन को, इसको इसको दे दिया, अब इसको दे देंगे, तो log 2 और ये dx। अब क्या करना है कि इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसको मानते हैं I1, इसको मानता हूं I2, ठीक है, क्यों इसका इंटीग्रल कुछ अलग होगा तो इसलिए I1 वाला इससे I2 वाला, क्या बनेगा I इक्वल आ गया I1 माइनस के I2। इसका नाम दे दिए, कहां तक पहुंच गए था, इक्वेशन नंबर फोर्थ के बाद कौन सी आ गई, फिफ्थ, अब आएगी आपकी 7। फिफ्थ के बाद आ गई आपकी इक्वेशन फिफ्थ के बाद आएगी आपकी ये फिफ्थ में 6 आ जाएगी, फिफ्थ है, 6 आ गई, ठीक है। इसका क्या करना देखिए, अब I2 पहला करेंगे, I2 जल्दी हो जाएगा पहले तो, 0 से पाई पॉइंट टू और log 2 और डी है, देखिए ये कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिए इसे, 0 से पाई पॉइंट टू, यहाँ बचेगा 1, अब 1 का कितना होता है, 1 का x होता है, तो log 2 1 का x होगा, लगा दी इसमें अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा log 2, अपर लिमिट लिखेंगे तो पाई पॉइंट टू, लोअर लिखेंगे तो 0 आ जाएगी, कितना हो गया log 2 पाई पॉइंट टू, पाई पॉइंट टू इससे log से अलग है तो इससे ऐसे लिख दूंगा मैं, इसे यहाँ लिख दूंगा I2 आ गया आपका पाई पॉइंट टू और log 2 इसका क्या आ गया, ये आ गया आपका I2 का मान आ गया। अब निकाल रहे हैं I1 का मान, तो I1 का मान देख लीजिए आप, I1 का मान निकालेंगे हम, इसके देखिए I1 कितना माना हमने, 0 से पाई पॉइंट टू और log साइन 2x, ठीक है। अब dx, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कहानी इसकी अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। इसका तो बहुत सिंपल होगा, इसको क्या लेट कर लेंगे 2x, लेट कर लिया 2x का t मान लिया, इसका करेंगे डिफरेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और dt अपॉन विद रेस्पेक्ट टू x, डी हमें इसका चेंज करना dx कितना आ जाएगा यहाँ पर, dx आ गया आपका dt अपॉन 2 आ गया। अब देखिए अपर लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट जब हमारा जो भी इंटीग्रल, जो भी हमारा जो इसको चेंज कर रहा है 2x और dt में, तो हमारे इंटीग्रेशन भी सॉरी अपर जो लिमिट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। लिमिट भी चेंज होगी जब इसको चेंज कर रहे थे, तो लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। तो बताइए ये t आपका, और ये लिमिट किसकी, x की, कहा ना ये 2 गुणा पाई पॉइंट टू इक्वल टी, कितना आ जाएगा, 2 से कितना आ गया पाई आ गया, मतलब अपर लिमिट कितना आएगी पाई आ गई, लोअर लिमिट कितना आएगी देखिए, तो 2 गुणा 0 इक्वल टी, कितना आ गया, ये आ गया 0। तो यहाँ तो अभी लिमिट आ गई हमारे पास, तो आई इक्वल आ गया 0 से पाई, अपर लिमिट कितनी पाई है, लोअर लिमिट 0 है, और log ये कितना आ गया, हमने इससे 2x को क्या माना है, t माना, t रख दिए, और ये dt पर 2 है ना, हम dx का जो मान रखेंगे, dx में किसी बराबर dx का dt 2/2t के बराबर है,
डी एक्स माइनस डी टी अपन टू, तो डी टी अपन टू, टू को मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर, तो आई वन देखिए 1/2। अब ये क्या बनेगा मेरा भी एक लिखवाई दिया दी कि आपका जो फंक्शन लिखा होता है उस फंक्शन को मैं दूसरे वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ। तो ये टी में लिखा हुआ तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ दूसरे में, तो 0 log साइन एक्स में चेंज कर दूंगा, एक्स में कर सकता हूँ इसको। देखिए अब ये बताइए मुझे माय डियर कि जो आई वन का जो इसका जो मान है वो किसके बराबर है। देखिए इसका जो मान है वो किसके बराबर है, देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा था आपके सामने, देखिए ये इसके बराबर, देखिए जी मान है, ये वाला मान किसके बराबर, देखिए ये वाला इक्वल थर्ड के बराबर नहीं है, इक्वल थर्ड के बराबर। देखिए तो 0 log साइन एक्स डी बराबर, तो ये आई के बराबर, तो यहाँ आई रख दूंगा ना, आई 1 इक्वल हो जाएगा 1/2 आई। इस सवाल में लॉग रिवर्स कर जा, सवाल का रिवर्स करता है, इस सवाल में लॉग वाले सवाल रिवर्स करेगा। तो मेरे पास आई वन भी आ गया और मेरे पास आई टू भी आ गया, ये रहा। तो आई वन आई टू को क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा आई इक्वल, आई वन कितना है मेरे पास, आई वन में निकाला है, आई वन आगे, आई वन मेरे पास आ गया 1/2 आई, और आई टू आगे मेरे पास 5.2 log 2 आ गया। ये इधर आ जाएगा, आई आई में से कट जाएगा, माइनस के 5.2 और log 2, ये कितना बचेगा, जब एक में से आधा जाएगा तो आधा तो बचेगा, तो माइनस के 5.2 और ये log 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई कितना आ गया, पाई क्यों आ रहा है, ये आई है ना, आई इक्वल आ गया माइनस के पाई log 2। आंसर तो छोटा था लेकिन करने का तरीका बहुत बड़ा है। स्टेप ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा आपको, और सवाल बहुत बढ़िया सवाल है ये, और मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी आपको। तो आप ध्यान रखना कि हमने किया किस तरह से, सिस्टमेटिक किया है, बहुत एक दूसरे रिलेशन किया है। और ये वाली हमारा ये रिवर्स कर गया था, इसी में जब इससे थर्ड लिया था, और ये सवाल आपको रिवीजन करना है खुद से अपने आप, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए जी मैंने इसके बाद मैंने ये किया था इसको लेकर, तो ए और बी क्या होता है, ए log ए माइनस के log भी होता है, ये आई टू कॉन्स्टेंट था, मैंने इसको अलग कर लिया, अलग करने में आई वन आई टू भी लेट कर लिए, फिर आई टू का मैंने पहले लगा दिया तो 5.2 log 2 आ गया, फिर आई टू को मैंने जिस तरह से निकाला, फिर मैं 2x को टी मान लिया, टी मान के बाद कर दिया डिफरेंस दिया, डी एक्स आगे का डी टी पॉइंट टू आ गया, उसके मान पुट कर दिया, 0 से पाई लिमिट आएगी, 0 से पाई पॉइंट रिवर्स कर गया था इसके बराबर। तो मैं आई जो मेरे पास ये था वो आई के बराबर था, मैंने आई लिख दिया यहाँ पर। अब आई पर क्या था, आई वन प्लस माइनस के आई टू था, तो मैंने आई वन का मान यहाँ रख दिया और माइनस के आई टू मान ये रख दिया। सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया माइनस के पाई log 2 आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो, जब तक बने रहे।